स्पेस का जज्बा इंसान के दिल में हमेशा से था। उसकी तरफ देखना, उसके राज समझना, ये इंसान की फितरत का हिस्सा है। क्या आप सोच सकते हैं कि वो सफर किस तरह का होगा अगर हम अपने सोलर सिस्टम के बाहर भी कुछ जैसे सैटेलाइट या स्पेसक्राफ्ट भेजे कर वहाँ के राज समझने की कोशिश करें? सबसे पहले हमारी दुनिया से सबसे करीब सितारा सूरज है। सूरज की रोशनी हमारी जिंदगी का असल जरा है। ये सितारा हर रोज हमें अपनी रोशनी देता है और हमारे मौसम की सूरतें तैयार करता है। सूरज से दुनिया तक जो रोशनी पहुंचती है वो लगभग 8 मिनट और 20 सेकंड्स में पहुंचती है। ये वक्त काफी थोड़ा सा लगता है, लेकिन यूएस रोशनी की सफर को समझना इंसान के लिए हमेशा एक तहकीकत थी। इसके बाद अगर हम बात करें कि दुनिया से आगे किस तरह के गैलेक्सीज, नेबुली और ब्लैक होल्स होते हैं, तो ये किस्सा भी सोच से ज्यादा अजीब और दिलचस्प है। आप जब भी स्पेस की तरफ देखते हैं तो हर स्टार, हर गैलेक्सी एक कहानी सुनाता है। इनमें से कुछ स्टार्स जो हमारी आंखों से अभी तक दूर हैं, वो अब भी अपने सफर पर हैं। वो हमारी नजर से छुपकर अपनी जिंदगी के नए सफर की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी जिसमें हम रहते हैं, उसमें हजारों नए स्टार्स बन रहे हैं और कुछ अपनी जिंदगी के आखिरी मोड़ पे हैं। यह प्रोसेस, स्टार्स का बनना और फिर उनका खत्म होना, एक बहुत ही फैसिनेटिंग चीज है। जब एक स्टार अपनी एनर्जी खत्म करता है तो उसका आखिरत का रंग बड़ा ही पुरस्कारू और दिलचस्प होता है। यह सुपरनोवा का नाम दिया जाता है, जिसमें एक स्टार की मौत के बाद वो अपनी सारी एनर्जी स्पेस में छोड़ के चला जाता है। फिर कुछ स्टार्स ऐसे होते हैं जो अपनी मौत के बाद ब्लैक होल बन जाते हैं। यह ब्लैक होल्स दुनिया का सबसे ज्यादा अजीब और मोस्ट मिस्टीरियस फिनोमिनन है। अगर कोई चीज ब्लैक होल के अंदर चली जाए तो वो कभी भी बाहर नहीं निकल सकती। ये उसकी ग्रेविटी का असर होता है। स्पेस के अंधेरों में बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इंसान की समझ से परे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारी गैलेक्सी से दूर एक दूसरी गैलेक्सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। एंड्रोमेडा और मिल्की वे का मिलन एक दिन होगी। यह दोनों गैलेक्सीज आपस में टकरा कर अपने आप को मर्ज कर लेंगे। इस टकरार का वक्त लगभग 4 बिलियन साल बाद है। लेकिन अगर हम इस सफर को समझना चाहें तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग फिनोमिना है। ये जो ब्लैक होल्स हैं, उनकी तरह स्पेस में कुछ और भी चीजें हैं जो हमें पूरी तरह समझ नहीं आती। हॉकिंग रेडिएशन एक ऐसा फिनोमिनन है जो स्टीफन हॉकिंग ने एक्सप्लेन किया था। हॉकिंग ने ये बताया कि ब्लैक होल्स के आसपास एक एनर्जी का फ्लक्स होता है, जिससे वो धीरे धीरे अपनी मैस को खो देते हैं। यह थियरी स्पेस के अंदर के कॉम्प्लेक्स फिनोमिना को समझने में मदद करती है। स्पेस के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो हमारी दुनिया से कुछ अलग ही है। अगर हम किसी ब्लैक होल की तरफ देखें तो वहाँ कुछ ऐसे डायमेंशंस होते हैं जो समझना मुमकिन नहीं होता। क्या हमें पता है कि स्पेस टाइम का कॉन्सेप्ट क्या है? इसका मतलब ये है कि वक्त और स्पेस दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर किसी भी चीज को ब्लैक होल के अंदर ले जाए तो वो न सिर्फ वक्त को बल्कि स्पेस को भी अपने आप में शामिल कर लेता है। इसका मतलब है कि एक ब्लैक होल में टाइम रुक सकता है और हम समझ नहीं पाते कि किस तरह वक्त का सफर चलता है। ए फ्लैट, अगर हम अपने प्लेनेट अर्थ को देखते हैं तो ये कैसे यूनिवर्स के अंदर अपनी जगह बना सकता है। हमारे पास जिंदगी है, मगर क्या ये जिंदगी किस और भी स्पेस में मिल सकती है? ये सवाल हमेशा इंसान के जहन में रहता है। क्या हमारे जैसे और भी प्लेनेट हैं जो हमारी तरह लाइफ को बढ़ाने की शनख्त रखते हैं? क्या कभी हम इसका जवाब पा सकते हैं? स्पेस का एक और दिलचस्प पहलू ये है कि हम अपने सोलर सिस्टम के बाहर भी ट्रैवल कर सकते हैं। इस वक्त हमारे पास कुछ स्पेसक्राफ्ट्स हैं जो स्पेस में दूर तक जा चुके हैं। नासा के वॉयेजर प्रोब्स ने स्पेस के बेहतरीन सफर को एक्सप्लोर किया है। यह प्रोब्स जो इंटरस्टेलर स्पेस में घूम रहे हैं, उनकी तरफ देखकर हम समझते हैं कि हमारी सिविलाइजेशन का सफर कहां तक पहुंचेगा। ये सब जो हम स्पेस के बारे में समझते हैं वो सिर्फ एक छोटी सी झलक है। स्पेस एक बहुत ही बेहद और मिस्टीरियस जगह है जहां हर पल कुछ नया होता है और हर चीज का अपना एक नया पहलू होता है जो हमारी सोच से परे होता है।